राहुल गांधी से। मैडम 4,000-5,000 करोड़ की विश्व की चौथी सबसे अमीर महिला हैं, वो अपनी संपत्ति पहले बांट दें और अपने दामाद जी की संपत्ति सारी बांट दें, उसके बाद हम लोग सब बात करेंगे। महिलाएं सुरक्षाओं की बात की जाए, मैं पहले मतलब मेरे फादर या मेरे ग्रैंडफादर मुझे बाहर निकलने नहीं देते थे। वे बोले कि नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना। अब मैं ट्यूशन चली जाती हूँ अकेले साइकिल। नमस्कार, मैं विजय भूषण इस समय मौजूद हूँ शाहजहांपुर में। लोकसभा क्षेत्र से शाहजहांपुर लगता है लगातार राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं। ये मोदी जी का मंच का वो रैली स्थल है जहां पे लोग आए हुए हैं। आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं कि मोदी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी या कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां एक विशेष जाति, एक विशेष वर्ग के लिए ये आरक्षण और ये संपत्तियों का बंटवारा करना चाहती है। महिलाओं के मंगलसूत्र तक के सवाल उठ रहे हैं। तो आइए लोगों से बातचीत करते हैं। हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि शाहजहांपुर की ये जनता क्या सोचती है, इस बार किसको लोकसभा में जिता कर भेजने वाली है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम सर आपका? डॉक्टर अमित अस्थाना। अच्छा जी, इस बार क्या माहौल लगता है शाहजहांपुर में? आपकी 400 पार जाएगी भाजपा और शाहजहांपुर तो जीतना ही तय है। 400 पार जाएगी। हाँ, भाजपा तय। मोदी जी फिर आएंगे? मोदी जी फिर आएंगे। अच्छा मैम, आपका क्या नाम है? प्राची अस्थाना जी। देखिए मैम, एक बार और बताइए, मोदी जी का एक बयान आता है कि कांग्रेस वाले महिलाओं का मंगलसूत्र बिकवा देंगे, तो क्या लगता है आपको? ये मोदी जी, कांग्रेस आरोप लगा रहा है कि मोदी जी डर गए हैं, उन्हें ऐसा लगने लगा है कि अब नहीं जीत रहे हैं, इसलिए वो जाति और धर्म की बात करने लग गए। नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी जी हम लोगों को बस वही बातें बता रहे हैं जो पिछले 70 सालों में हम लोग भूल गए थे, वो याद दिला देते हैं बस, जो कांग्रेस ने 70 सालों में किया। और कांग्रेसी जो ये कह रहे हैं कि भाजपा ये कह रही है कि हम गरीबी हटा देंगे, ये हटा देंगे, मुझे ये इस बात का जवाब दीजिए, कांग्रेस थी तो क्या बेरोजगारी नहीं थी, गरीबी नहीं थी? या मोदी जी के आने के बाद से जनसंख्या रुक गई? जनसंख्या बढ़ी ही नहीं। ये तो कहिए वो हर चीज़ पर काम कर रहे हैं, जनसंख्या से लेके राष्ट्र हित तक में काम कर रहे हैं। ये बात अगर आम जनता को समझ में आ जाए तो वो उसी को वोट देगी जिसको राष्ट्र हित में देना चाहिए। अच्छा मैम, वो एक बात और कहते हैं कि अगर मैं आऊँगा, राहुल गांधी जी कह रहे हैं अगर मेरी सरकार आ गई तो हम खटाखट लोगों के खाते में पैसा डाल देंगे और खटाखट गरीबी खत्म हो जाएगी। क्या लगता है आपको? सर देखिए, पैसा तो आज तक किसी सरकार ने नहीं डाला, सबको मालूम है, कोई नहीं डालता है। लेकिन ये है कि हाँ, मोदी जी ने जितनी ये योजनाएं चलाई हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे शौचालय हो, पैसा मैं नहीं जानती, लेकिन लोगों को मदद इतनी मिली है। और मदद देने में मोदी जी ने भेदभाव नहीं किया है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे दलित हो, सबके घर में अन्न पहुंचा है, सबके घर में गैस पहुंची है। तो बस मेरा वोट देने का भाजपा को यही मकसद है कि वो राष्ट्र हित में, देश हित में काम करते हैं। वो फिर ये नहीं देखते हैं कि हिंदू है या मुसलमान है। 3 तलाक उन्होंने हटाया। आज कह दीजिए कोई भी मुस्लिम महिला हो जो इस बात से खुश ना हो कि 3 तलाक हटा है, ये हम सब जानते हैं सोशल मीडिया के थ्रू कि 3 तलाक जो व्यवस्था थी वो कितनी खतरनाक थी और उससे मुस्लिम महिलाओं को कितना आराम मिला है। तो ये बात नहीं है, पैसे वाली कोई बात नहीं है, मदद मिलती है, वही पैसा है। मोदी जी का जो बयान आता है, आपसे हम बात करेंगे कि मंगलसूत्र बिकवा देंगे कांग्रेस वाले, तो आपको क्या लगता है इस जो बयान आया है कि कांग्रेस संपत्ति का सर्वे करेगी फिर बंटवारा करेगी, क्या लगता है, आप लोग क्या सोचते हैं? अभी आपने एक स्टेटमेंट दिया ना, मैं आप ही की बात पकड़ रहा हूँ, उसमें आपने कहा कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि वो सबके खातों में पैसे भिजवा देंगे। ठीक है, वो खाते किसने खुलवाए थे ये बता दीजिए पहले। खुलवाए तो मोदी जी ने ना। ये जो राह उनको सही दिखाई है वो मोदी जी नहीं दिखाई ना। राजीव गांधी जी तो कह गए थे कि 101 रुपया दिल्ली से चलता है, एंड यूजर के पास खाली 15 पैसे आता है। मोदी जी ने उनको राह दिखाई ना कि भैया खाते में डायरेक्ट पैसे डाल दो, पूरा 1 रुपया पहुंच जाएगा। तो इसीलिए आप उनकी नियत और नीतियों पे शक नहीं कर सकते, ये सत्य है। एक चीज़ और बताइएगा सर, अभी मोदी जी का बयान आता है कि जो है कांग्रेस वाले एक पक्ष या बात कर ले कि मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, आरक्षण कांग्रेस मुस्लिमों को देना चाह रही है, दलितों का, शोषितों का, वंचितों का। वो आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी डर गए हैं, इसलिए ऐसा आरोप लगा। ये मोदी जी का बयान नहीं है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान था कि देश की समस्त संपत्ति और जो सुविधाएं हैं उस पर सबसे पहला हक मोहम्मडन्स का है। ये मोदी जी का बयान नहीं है। आपके पास रिकॉर्डिंग होगी, आप चेक कर लीजिए। तो ये चुनाव के तो बिल्कुल ये तो याद दिलाने वाली बात होती है, ये तो याद दिलाने वाली बात होती है। उन्होंने मैनिफेस्टो में अपने लिखा है, जिसको कांग्रेस न्याय पत्र कहती है, जो 65 साल में न्याय नहीं कर पाई, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है ना कि हम सबसे संपत्ति का आकलन करेंगे। क्यों करोगे भाई?
क्यों करेंगे आप आकलन तो सबकी कह रहे हैं कि सबको गरीबों में बांट देंगे। क्यों बांटेंगे? क्यों गरीबी बांटेंगे? नहीं खत्म करनी। नहीं गरीबी खत्म करनी है। नहीं, जनता इनकी संपत्ति गरीबों में बांटेगी ना आप इनसे फिर। कह दो कि राहुल गांधी से मैडम 4,000 5,000 करोड़ की विश्व की चौथी सबसे अमीर महिला है, वो अपनी संपत्ति पहले बांट दें और अपने दामाद जी की संपत्ति सारी बांट दें, उसके बाद हम लोग सब बात करेंगे। पहले अपने घर की संपत्ति पहले वो तो खुद बांटे ना, पहले एक राह पे चल के देखे तो वो लोग पहले। अच्छा, जो ये संपत्ति सर्वे करवाने का मुद्दा उठा रहे राहुल गांधी जी बराबर, क्या लगता है आपको? राहुल गांधी जी हैं, शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए, लेकिन उनको पता है कि मैं आना तो हूँ नहीं सत्ता में, बकवास में कुछ भी कर लूँ। बकवास कर रहे हैं। बिल्कुल बकवास कर रहे गरीबों की बात नहीं करे, शोषितों की बात नहीं करे। हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, अब कर रहे हैं ना। और मोदी जी गरीबों की शोषितों की बात नहीं करते हैं। आपके गांव के आसपास भी लोग होंगे, उनको क्या घर नहीं मिले होंगे, उनको अनाज नहीं मिला है, उन्होंने गरीबों की शोषितों की बात नहीं करी, आयुष्मान कार्ड नहीं चलाया। आप 2009 से पहले के हालात भी देख सकते थे कैसे थे जब कांग्रेस थी। नहीं, 9 से पहले के भी, 9 में भी थे। 14 से पहले 9 में भी सरकार हुई। हाँ, तो उससे पहले के हालात कितने खराब थे। रोडें कैसी थी, अब रोडें देखें तो हर जगह की रोडें सब अच्छी होने लगी हैं। आप मोदी गवर्नमेंट को किस रूप में देखती हैं, खासकर महिलाओं सुरक्षा की बात की जाए, महिलाएं सुरक्षाओं की बात की जाए, मैं पहले मतलब मेरे फादर या मेरे ग्रैंडफादर मुझे बाहर निकलने नहीं देते थे। दे वर लाइक कि नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना। अब मैं ट्यूशन चली जाती हूँ अकेले साइकिल्स पे, या कहीं भी बाहर चीज़ें लेके जा सकती हूँ, बिकॉज दे हैव अ ट्रस्ट on the government. That's why they are allowing me to go out and bring things, and they have a trust on the government. That's why. राहुल गांधी के विषय में क्या कहना है? यूथ क्या सोचता है राहुल गांधी के ऊपर? जी, मैं इस विषय पे कुछ नहीं कहना चाहूँगी। कहना चाहते? जी नहीं। मोदी जी फिर आने चाहिए? जी हाँ। आने चाहिए? जी आना चाहिए, आने चाहिए माता जी मोदी? बिल्कुल मोदी जी को आना चाहिए। हर हर मोदी, हर 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 मोदी, घर घर मोदी।